अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और ये जो दिन का आगाज़ जो है वो बारिश के साथ हुआ और यहाँ पे 6 बज चुके थे और मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता और उसका लंच तैयार कर रही थी। तो मैंने कहा चलो अभी से शूट स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि इतने दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला और मैंने सोचा था कि मैं रोज़ाना डेली व्लॉगिंग करूँगी बट नहीं हो पा रहा था। फिर सुबह सुबह मैंने कहा मैं इतनी जल्दी क्या बनाऊँ क्योंकि 6:30 बजे उन्होंने निकलना था और मेरी आँख जो है 6 बजे खुली। तो फिर मैंने कहा अंडे ही जो है वो तैयार हो सकते हैं इतनी जल्दी। तो फिर मैंने अंडे जल्दी जल्दी बनाए और फिर साथ में पराठे दिए। अब मैंने 4 अंडों की ये ऑमलेट तैयार की है। उसके बाद मैंने साथ 2 पराठे और जो उनका ब्रेकफास्ट है ये उनका लंच है बेसिकली। और जो ब्रेकफास्ट है वो है साथ ब्रेड के ऑमलेट। कितना अच्छा है ना। और फिर मैंने सोचा नहीं लंच में कुछ और भी साथ स्नैक होना चाहिए। तो फिर मैंने जो कबाब मैंने बना के रखे हुए थे उनको निकाला, ओवन में जल्दी जल्दी गर्म किया क्योंकि ये ट्रिक है, ओवन में जल्दी जल्दी कर दो। डायरेक्ट उसको तवे पे डालने से अच्छा है, ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बाद में थोड़ा सा इसको मैंने फ्राई कर लिया, हालांकि ये ऑलरेडी फ्राई करके ही मैंने उसको फ्रीज़ किया था। फिर मैंने यहाँ पे लंच पैक कर दिया और जो उनका ब्रेकफास्ट है वो भी रेडी कर लिया। फिर मैंने उनको ब्रेकफास्ट तो मैं दिया ही थी और लंच भी, और फिर मैंने कहा चलो अपने लिए भी कुछ बना लूँ। फिर मैंने एक ही ब्रेड ली, उसके ऊपर एक कबाब फ्राई करके और थोड़ा सा ऑमलेट लगा के खा लिया क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं पसंद। मुझे इतनी भूख नहीं लगती सुबह सुबह, तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। जल्दी ये खाया। उसके बाद जी मैंने मेरे हस्बैंड जा चुके थे और मुझे जाना था अपना पार्सल रिसीव करने बाहर। तो मैंने कहा जाते जाते आइसक्रीम खा ली। तो मैंने उसके बाद अपना वो जो ब्रेकफास्ट था छोटा सा वो करने के बाद मैंने आइसक्रीम खाई और मैं चले गई। ये आइस लॉली इतने मज़े की थी ना, यकीन मानो बहुत मज़े की थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाहर इसको लिक करने के बावजूद इतनी ठंड है कि दोबारा से इसके ऊपर ऐसा बर्फ़ जैसा कुछ हो गया है। और फिर मैंने सोचा ये यहाँ से 10 मिनट्स की तो वॉक है, अब मैं पैदल ही चले जाती हूँ, बस में क्या जाना, बस में मज़ा भी नहीं आता, 1 मिनट में तो पहुँच जाता है बंदा। तो मैंने फिर बस का इंतज़ार किए बगैर अपनी वॉक स्टार्ट की और जैसे ही स्टार्ट की 2 मिनट के बाद ही रास्ता ऐसा आ गया कि मुझे नीचे उतरना था, मतलब ऊपर से बिल्कुल नीचे। यहाँ पे ना जो रोड्स है ना वो बड़े मतलब वैसे के एस्कोपिक से वो स्लोप होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो, ये मुझे मिरर से नज़र आ गया। फिर मुझे शर्म आई कि नहीं लोग देख रहे हैं रिमशा ऐसे मत करो। फिर मैंने अपना पार्सल ले लिया और मैंने कहा एस्दा से, मुझे याद आया दूध तो ख़त्म होने वाला है। फिर मुझे सामने एस्दा भी नज़र आ गया तो मैंने दूध ले लिया, वहाँ से दूध लेना था। तो अब मैं देख रही हूँ रोड क्रॉस करने के लिए और हालांकि ये वॉकिंग सिग्नल नहीं था, अब ये ग्रीन सिग्नल नहीं हुआ, तो मैं फटाफट से आ गई। मैं ऐसे ही करती हूँ, पर मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहते हैं ऐसा मत किया करो रिमशा, पर मैं बाज नहीं आती हूँ। किसी दिन उन्होंने बोला तुमने एक्सीडेंट ऐसे ही करवाना है अपना, हालांकि उन्होंने इतने अच्छे ट्रैक्स बनाए हुए हैं। अब देखना यहाँ से फिर मैं ऐसे ही क्रॉस कर लिया, वहाँ पे नहीं आ रहे और मैंने ग्रीन सिग्नल होने से पहले ही अपना जो वो रास्ता है ना वो क्रॉस कर लिया। अभी ये पता नहीं इसमें दिखाया या नहीं, बट मैंने क्रॉस कर लिया। तो फिर मैं एस्दा में एंटर हो गई उसके बाद। और यहाँ पे इस वाले एस्दा में ना सामने फ्लावर्स पड़ते हैं, हर वैसे सेंसबरी में लिटिल में हर जगह सामने फ्लावर्स होते हैं, बट इसके ज़रा अलग से उन्होंने डेकोरेट करके लगाए होते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। और जब मैं अपने हस्बैंड को एयरपोर्ट से लेने गई थी तो मैं यहीं से फ्लावर्स लेके गई थी, मुझे अच्छे से याद है। तो मुझे ये बहुत प्यारे लग रहे थे फ्लावर्स। फिर मैंने कहा नहीं रिमशा तुमने ये क्या करना है अब। फिर मैंने कहा चलो अब दूध वाले पोर्शन में ही जाती हूँ। रिमशा आज तुमने कुछ और नहीं लेना, आज तुमने रिकॉर्ड्स सारे अपनी ज़िंदगी के रिकॉर्ड्स तोड़ देने हैं और सिर्फ जो लेने आई है वो लेके जाना है। वरना हमेशा मैं जो चीज़ लेने आती हूँ वो तो लेती हूँ एंड पे, पर पहले और 100 चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ। मेरा बहुत दिल किया आज भी, पर मैंने नहीं ली। मैं आपको पहले बता दिया उससे, पर मैंने नहीं ली, मैंने अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कौन सा वाला लूँ क्योंकि मैंने एस्दा से कभी दूध नहीं लिया। तो फिर मैंने होल मिल्क की लिया वहाँ से भी। मैंने कहा एक की बोतल बहुत है, उठा के भी तो लेके जानी है रिमशा तुमने। फिर मुझे यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आई कि यहाँ पे गोट मिल्क भी था। मैंने कहा ये पता नहीं कैसा होगा, फेस के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लाइक कच्चा बकरी का जो दूध है ना वो बहुत अच्छा है फेस के लिए। पर मैंने कहा पता नहीं अब ये पीने के लिए कैसा होता है, क्योंकि मैंने कभी बकरी का दूध नहीं पिया। मैं भी पिया हो बचपन में, आई डोंट नो, बट मैंने नहीं पिया मुझे जहाँ तक पता है। फिर मैंने कहा लूँ या ना लूँ। फिर मैंने कहा इतनी बड़ी बॉटल 185 की तुमने क्या करनी है लेके। तो ये वाली जो थी होल मिल्क की ये 145 की है। पहले ये जो लिडल से है 165 की मिलती है और एस्दा से
कम मिलती है 20 पेंस। मैंने कहा वाओ ग्रेट, बट इतना आए कौन। मैं लिटिल का दूध ज़्यादा मज़े का बेसिकली। ये इसकी मैंने आके चाय बनाई थी बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इतनी चाय। मतलब दूध जो है ना लिटिल का सबसे अच्छा, और उसके बाद सेंसबरी का। एस्टा का दूध जो थोड़ा सा ना पतला पतला मुझे फील हो, शायद ना हो, वो मुझे ऐसा लगा है, पर मुझे ऐसा लगा है। फिर मैं देख रही थी रिमशा शायद कुछ तुम्हें पसंद आ जाए। यहाँ पे मुझे गोभी का दिल कर रहा था, वो फूल गोभी लेने का, बट मुझे वो यहाँ से नहीं मिली। वो सिर्फ़ और सिर्फ लिडल से मिलती है। मैंने जहाँ तक एक्सप्लोर किया मे भी मिलती हो कहीं और से भी। अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट्स में डाल दे, बट मुझे लगता है सिर्फ लिडल से मिलती है, क्योंकि बाकी तो सारी फ्रोज़न मिलती है। वो वाली फ्रोज़न नहीं इतनी अच्छी होती, फ्रेश कट करके ज़्यादा मज़े की बनती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं मिली। फिर मैंने कहा सारे जूसेस भी है मेरे पास, सारे स्नैक्स भी है रिमशा, तुमने कुछ नहीं लेना, कुछ लेना। फिर ऐसे ऐसे करते मैं आगे सेक्शन में पहुंची। तो मैंने कहा ब्रेड्स भी है रिमशा, अभी तो 1.5 ब्रेड पड़ी हुई है तुम्हारे पास, ये भी तुमने लेना। फिर मैं देख रही थी यहाँ के प्राइसेस और वहाँ की प्राइसेस का काफ़ी डिफरेंस होता है। तो लिडल जो है ना, लिडल और एस्टा सस्ता है, सेंसबरी बहुत लाइक ना एक्सपेंसिव है थोड़ा। एस्टा बहुत सस्ता है अगर किसी ने घर की पूरी ग्रॉसरी करनी है ना। पर मेरे घर के जो है ना पास वो लिडल पड़ता है ज़्यादा, तो मैं फिर लिडल से सामान लेती हूँ। और सेंसबरी से भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इतना कोई फ़र्क नहीं होता थोड़े, तो बहुत पैसों के लिए क्या बंदा जाए इतनी दूर। एस्टा एंड ऑल दैट। टेस्को भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट एस्टा और लिडल जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसके मुकाबले में ना सेंसबरी के वो लेस एक्सपेंसिव है। और एलडी से थोड़ी बहुत चीज़ें कभी मैंने ख़रीदी है आने यूनिवर्सिटी आने जाने टाइम ना, तो उसकी प्राइसेस का इतना मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे टूटिंग में है, एलडी मॉडर्न में नहीं है, तो इस वजह से। तो मैंने यहाँ से सब कुछ देखते कि उसके बाद मैंने कहा बिलिंग करवा लेती। फिर मैंने बिलिंग करवाई और मैंने कार्ड टैप किया, मुझे याद नहीं था उस कार्ड में तो मेरे पैसे नहीं है। फिर मैंने दूसरे कार्ड से पेमेंट की। थैंक गॉड मेरे पास कार्ड था, क्योंकि वो मैंने एप्पल पे में नहीं डाला हुआ दूसरा कार्ड ना, मैंने एक ही कार्ड डाला हुआ है ऑनलाइन बैंकिंग वाला। फिजिकल बैंकिंग वाला मैंने नहीं डाला। वो बेसिकली लाइक यू नो बहन सेविंग भी करती है। तो फिर मैंने कहा चलो हाथ में ही उठा के लिए, मैंने नो बैग कर दिया। वैसे बैग था मेरे बैग में, बट मैंने कहा नहीं बैग नहीं उठाना, हाथ में ऐसे लटकाते लटकाते कहाँ जाओगी। फिर मैंने यहाँ पे कहा रुक के चलो अपने बैग में सामान डाल लो। और मैंने फिर बैग नीचे रख के उसके अंदर ही जो है ना दूध को फिक्स कर दिया। और यहाँ पे मेरे बैग में दिखा रही हूँ कि छतरी भी होती है, क्योंकि हर टाइम यहाँ पे जब मर्ज़ी बारिश आ जाती है। लेज़ भी है, मेरे भूख का इंतज़ाम भी किया हुआ है, पानी भी रखा हुआ है, और साथ में कुछ मीठा भी रखा हुआ है। मेरे बैग में बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी। अभी मैंने बादाम और वो काजू नहीं आपको दिखाए, वो भी पड़े रहते हैं मेरे बैग में। मतलब हर चीज़ होती है दुनिया की। फिर मैंने इसकी ज़िप नहीं बंद की, क्योंकि ज़रूरत पड़ी जाती है वहाँ से कुछ भी निकालने वक्त ना। मैंने च्युइंगम भी रखी होती है। फिर थोड़ा सा ही चली थी, मैंने कहा चलो रिमशा कुछ मीठा खा लो, क्योंकि कभी कभी मुझे चॉकलेट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है। चॉकलेट्स भी खा लेती हूँ बट न्यूटेला बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ। फिर मुझे किटकैट पसंद है, मुझे पूरी प्योर चॉकलेट नहीं पसंद। तो मैंने किटकैट निकाली, उसको खोलने की उसके साथ वो किया, खोलने की ट्राई की। फिर मैंने खा ली उसकी। और अभी मैं चल इसलिए रही थी कि ये देखे कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स नज़र आते हैं, सब कुछ नज़र आता है। मतलब ना मुझे चलना बहुत अच्छा लगता है, रास्ते में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आती है, और बस में 2 मिनट बैठो पहुँच जाओ। उधर भी नज़र आ रहा होता है, बट लाइक आप ऐसे पास से नहीं देख सकते हो। फिर मैंने इसकी 2 बार्स खा ली और 2 बच गई। मैंने कहा इतना मीठा नहीं खाना तुमने, रख दो। फिर मैंने बैग में रख दिया और फिर मैं चलना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा चलो कुछ नमकीन खा लिया जाए थोड़ी देर बाद। मैंने कहा अभी थोड़ी देर बाद खाओगी। पहले मैंने बैठ के पानी पिया, और मैंने देखा सामने इतने प्यारे फ्लावर्स, और साइड पे देखा तो साइड पे भी इतने प्यारे फ्लावर्स लगे हुए थे। और जब मैंने इसको लेस को खोल के खाया, सीरियसली इट्स सो यमी, बहुत मज़े का था। यहाँ पे आप गुजरो और आपको कुत्ता ना नज़र आए, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं आज बिना डरे गुजरी, क्योंकि गोरे इतना बुरा मनाते हैं। अगर उनके कुत्तों से डर लो ना, इतना बुरा मनाते हैं ना, मैं कुछ बता नहीं सकती। और फिर मैं यहाँ पे घर आ गई थी, और मैंने घर आके चाय भी बना ली। और फिर मैंने कहा चलो इसके साथ बाकर खानी खा ली जाए। बाकर खानी बहुत मज़े की है। और फिर मैंने साथ में जो ऑर्डर किया था पेपर से, वो मैंने चिकन बॉक्स खाया। और फिर मैंने कहा केक रस खाएगा, मुझे क्यों पीछे छोड़ दिया, मुझे भी खा लो। फिर मैंने अपनी चाय इंजॉय की। और बारिश हो रही थी, यूके के वेदर को कोई नहीं समझ सकता, कभी धूप कभी छाँव, कभी कैसा वेदर कभी कैसा वेदर। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। बाय, अल्लाह हाफिज़।